Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says two parallel wires AL and BM placed horizontally at a distance W are connected by a resistor R and placed in a magnetic field B which is perpendicular to the plane containing the wire. Another wire CD now connects the two wires perpendicularly and made to slide with constant velocity V. Find the power supplied by external agent while moving rod with constant velocity V. Friction is absent. Option first given a B square W by R into V. Option 2 given a B square W square V by R. Option 3 given a B W V upon R. Option 4 is B square W square V square upon R. So इस क्वेश्चन को समझते हैं. Before that we need to understand some important concepts over here. ठीक है. Let's suppose we have a uniform magnetic field which is inward, right? और इसके अंदर we say let's suppose we have a rod. ये रॉड चल रही है v स्पीड से या v वेलोसिटी से एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड. सो यहाँ पे वी हैव स्टडीड ये केस है मोशनल ईएमएफ का एंड जो ईएमएफ इंड्यूस होगा इन दिस केस इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला E इक्वल्स टू BLV, राइट. ठीक है. अब यहाँ पे ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो अपर पॉइंट है यानी कि पॉइंट P और लेट्स से ये पॉइंट Q है. सो पॉइंट P विल बिहेव एज इफ इट इज अ पॉजिटिव टर्मिनल. ये एंड पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, ये एंड हमारा नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा. क्यों? बिकॉज वी नो कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इनसाइड इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स विल एक्यूमुलेट इन द डाउन रीजन रिजल्टिंग पॉइंट Q टू बी नेगेटिव एंड ऊपर इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे. सो पॉइंट P विल बिहेव एज इफ इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेक्शन. ठीक है. अगर इसी चीज को हम एक्सटर्नली एक रेजिस्टर से कनेक्ट कर दें सो वी कैन क्लियरली सी के P रीजन से करंट स्टार्ट हो जाएगा फ्लो होना एंड करंट विल फ्लो फ्रॉम Q टू P इन द वायर. ठीक है. और जब करंट फ्लो होगा सो वी हैव आल्सो स्टडीड कि जब भी करंट कैरिंग वायर को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो इट एक्सपीरियंस अ फोर्स दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला IBL sin थीटा. थीटा इज एंगल बिटवीन लेंथ एंड द मैग्नेटिक फील्ड, राइट. अब यहाँ पे लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर सो यहाँ पे दिस इज द लेंथ. सो फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कैन से कि जो वेलोसिटी पार्टिकल की होगी आगे की तरफ दैट विल बी कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग. ठीक है ना, क्योंकि एक फोर्स लग रहा होगा और वो फोर्स का डायरेक्शन आएगा अपोजिट. क्यों अपोजिट? because we can do either L cross B to get the direction of this force or we can do right hand palm rule. Right hand palm rule में finger should be pointing in the direction of magnetic field, thumb in the direction of current. So face of palm of right hand give the direction of force that is this, that is towards left. ठीक है ना. सो यही कंसेप्ट को यूज करते हुए विल एनालाइज द गिवन सिचुएशन एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर टू द क्वेश्चन. अब हमें गिवन है कि यहाँ पे रॉड है, यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं. सो जैसे हमने डिस्कस किया सारी चीज़ें वही बैठेंगी यहाँ पे. सो दिस एंड विल बी द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस टर्मिनल विल बी द नेगेटिव टर्मिनल. करंट विल बी फ्लोइंग इन सच डायरेक्शन वी हैव ड्रॉन ओवर हियर. ठीक है. अब यहाँ से हम देख सकते हैं ये हो गया हमारा करंट का डायरेक्शन I. क्लियर. अब यहाँ पे अगर हम केयरफुली एनालाइज करें सो एक फोर्स इसके ऊपर लगेगा. ठीक है. और इस फोर्स का फॉर्मूला हम क्या लिख पाएंगे? फोर्स कैन बी रिटन एज I. लेंथ हमें W गिवन है, विड्थ के बराबर है बेसिकली IWL. IWB हो जाएगा ये. ठीक है ना. B मैग्नेटिक फील्ड है. सो सेम रिजल्ट हमने ये लगाया, L की जगह बस W रखा है यहाँ पे क्योंकि W गिवन है. ठीक है. अब ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड के फोर्स लेफ्ट साइड है, वेलोसिटी जो है पार्टिकल की जो रॉड की इज ऑन द राइट साइड. ठीक है. अब ये राइट साइड में चल रहा है और ये लेफ्ट साइड में चल रहा है. सो आफ्टर सम टाइम वी कैन से कि F जो है इट विल बी कंटिन्यूसली अपोजिंग द वेलोसिटी और द मोशन ऑफ द रॉड. सो इसकी वजह से इसकी स्पीड कम होती है एंड फाइनली इट विल अटेंड अ मैक्सिमम स्पीड. ऑलराइट. बिफोर दैट हम यहाँ से थोड़ा सा इसे और मैनिपुलेट करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं I की वैल्यू को हम लिख सकते हैं E/R WB, राइट. और E को हम क्या लिख सकते हैं? इंड्यूस EMF BBL. तो ये हो जाएगा हमारा V. L की जगह अगेन W आ जाएगा तो B स्क्वायर V W स्क्वायर V अपॉन R आ जाएगा ये. ठीक है. सो दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ F वी आर गेटिंग. नाउ अगर हम अब केयरफुली एनालाइज करें सो
ये जो रॉड है इट विल बी कंटिन्यूसली डिसेलरेटिंग, है ना, हम इसे कह सकते हैं कि कंटिन्यूसली इसकी वेलोसिटी कम होती है एंड फाइनली एक पॉइंट आएगा जहाँ पे इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, दैट मींस इट विल बी मूविंग विद अ टर्मिनल वेलोसिटी वी कैन से। सो इन दैट कंडीशन हम क्या लिख सकते हैं कि जो फोर्स इस तरफ वाली फोर्स है that is we can say it has to be, let's say, F dash. Clear? So what we can write is F dash will be equals to F, right? अब यहीं से we can say कि जो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा वो होगा बी स्क्वायर, वी की जगह भी टर्मिनल वेलोसिटी कहलाएगी बिकॉज इट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी द रॉड कैन अटेन, ठीक है। सो दिस विल बी द कंडीशन वी आर गेटिंग। अब यहीं से अगर हम केयरफुली एनालाइज करें सो वी टी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। वी टी की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, एफ डैश आर अपॉन बी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर, राइट। सो ये वैल्यू मिल गई हमें टर्मिनल वेलोसिटी की। अब टर्मिनल वेलोसिटी अटेन होने के लिए काफी टाइम लगेगा, इट टेक्स टाइम टू अटेन द टर्मिनल वेलोसिटी। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द पावर सप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट। सो पावर को हम क्या लिख सकते हैं, नाउ पावर कैन बी रिटन एज फोर्स, राइट, इनटू वीटी। क्लियर है? अब यहाँ से अगर वी कैन सी एंड यहाँ पे जो पावर डिसिपेशन के लिए हम यूज करेंगे एफ, दैट विल बी एफ डैश, राइट। सो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दैट कैन बी रिटन एज एफ डैश स्क्वायर आर अपॉन वीटी की वैल्यू जस्ट वी आर सब्स्टिट्यूटिंग, सो इट कैन बी रिटन एज बी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर, राइट। So this is the expression we are getting for the power dissipated by this external agent or external force F dash। अब यहाँ पे हम अगर बात करें F dash की, so F dash को हम क्या लिख सकते हैं, it is equals to F and this value is B square V W square by R। so यहाँ से जो final result हमारे पास आएगा when we substitute F dash as this value, so ये आएगा हमारे पास B square W square V square upon and that will be equals to अपॉन आर, ठीक है, जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ के साथ। सो फोर्थ इज द आंसर टू द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।